12x और 36। सबसे पहले आप 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनेंगे? 2 2 चीज 12, 2 तिया 6, एकम 3। 36 के भी बनाएंगे। 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, 3 तिया 9, फिर एकम 3। तो 12x था तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना x, और 36 को लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 3। तो जो कॉमन है दोनों में है साझा, तो उसको हम क्या लिख लेंगे? सार गुणनखंड। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक तो 2 कॉमन है, देख रहे हो? अगले में भी क्या कॉमन है? 2, उससे अगले में 3। तो जो कॉमन फैक्टर है 2 गुना 3, 2 4 दिया 12। तो इसका सात गुणनखंड क्या आ गया? 12 है। 2y और 22x। 2y के क्या बनेंगे? 2 गुना y, और 22 के अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेंगे? 2 से करेंगे, 2 से 11, 11 एकम 11, 2 गुना 11 गुना x गुना y। दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 और 1 y, तो 7 गुणनखंड हो गया 2 गुना y। ये 2 गुना y कौन? 2y भी। ठीक है? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट लेंगे? थर्ड पार्ट। थर्ड में है 14 pq कोमा 20 pt2 q की। ठीक है? देखो बच्चों, 14 pq को कैसे लिख सकते हो आप? 2 गुना 7, पता है सभी को? यस मैम। गुना p गुना q। ये तो किसके हो गए? 14 के। इसके ले लो 28 के। 2 गुना 2, 2 दूनी 4। क्या आएगा फिर? यहाँ बना सकते हो बेशक, 28 के बना के देखो। 2 से किया 14, फिर 2 से किया 7, 7 एकम 7 गुना 1 क्या आएगा? 7। अब p की 2 है। p की 2 का मतलब है p गुना p। लिख लो गुना p गुना q गुना q। ठीक है? अब दोनों में हमने कॉमन ले लिया, सात गुणनखंड ले लिए हैं। 2 एक तो क्या आ गया? 2, अगला क्या आ गया? 7 p और q। तो आप लिखेंगे सात गुणनखंड बराबर 2 गुना p 7 गुना p गुना q। 2 सते 14 p q। ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ये अपना कौन सा पार्ट हो गया? अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। उसमें 3 टर्म है। ये कितनी टर्म थी? 2। तो 3 में हम तो तीनों में सांझे होंगे, तीनों में कॉमन होंगे, वो निकालेंगे। ठीक है? तो एक थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको कराऊंगी, फिर आप 5th 6th करके दिखाओ। ओके। ये डिलीट कर दो। देखो बेटा, फोर्थ पार्ट देख लिया। फर्स्ट का क्या है आपके पास? 2x 3x की 2 और 4। अब इन तीनों में जो कॉमन होगा ना वो हमने निकालना। ठीक है? तो पहले 2x के तो सिंपल है, 2 गुना x। 3 का 3 गुना x गुना x। और 4 के 2 गुना 2। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो हम लेते हैं। देखो 2 भी नहीं है कॉमन, क्योंकि 3 है इधर, 2 तीनों में नहीं है। फिर तीनों में x भी नहीं है, क्योंकि ये देखो x भी नहीं है। फिर z भी नहीं है, अगर ये भी 2 है, सॉरी z नहीं, तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या आएगा? एक तो सभी में है, तो लिख देंगे 7 गुणनखंड बराबर 1। कुछ कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है। ठीक है? एक तो सभी में होता है। यस मैम। तो 7 गुणनखंड क्या होगा? 1। इसका 5th पार्ट और लिख लेता है। 5th पार्ट है 6abc कोमा लगा के 24 a b की 2 a b की और 12 a b की
आप आराम से बना सकते हो, या साइड में बना तीन दो। गुना दो तिया दो गुना तीन गुना ए गुना बी गुना सी। ठीक है। यस मैम। फिर बनाएंगे 24 ए बी ई दो 24 के फिर बना के देख लो बेटा, 2 से करो, 2 एकम दो, दो 2 दूनी 2 ची 12 2 तिया 6 3 एकम 3 हो जाएगा दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना ए गुना बी की 2 है तो बी की 2 बार कर सकती है, समझे? यस मैम। फिर तीसरा है 12 ए बी ई दो 12 के ये 3 ले लो, ले लो 2 गुना 3 गुना ए गुना बी गुना बी। समझे? यस मैम। अब हमने इनमें क्या ले लिया बेटा, कॉमन। एक गड़बड़ हो गई, यहाँ स्टेटमेंट में ए बी की 2 है, देखा नहीं? ए की 2 बी है, क्या था? ए की 2 तो अगर ए की 2 बी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए 2 बार है, हाँ, यहाँ भी ए की। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब मैं कॉमन लूंगी, देखो एक तो क्या कॉमन आया है, 2, ठीक है। फिर अगला 2 तो है नहीं, यहाँ 3 है, 3 भी तीनों में है ना? ए बी और मैम बी में तीनों में बी भी है, यस बी तीनों में, समझ गए? तो क्या क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना ए गुना बी, ठीक है। यस मैम। 2 दिया 6 ए बी लिख लेना, ये क्या है? 7 गुणनखंड कॉमन फैक्टर 7 गुणन बराबर 6 ए